हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ सबको पता होगा। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि बड़े लंबे इंतजार के बाद BASS सीजल का 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप वैसे TRE 4 का तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप भर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है फ्रेंड्स। इसमें जो सबसे अच्छा पोस्ट है वो एसओ है, जो कि जिसे मिनी IS भी कहा जाता है, जिसकी जो इन हैंड सैलरी होगी, जो फर्स्ट सैलरी होगी वो होगी 65 प्लस के अराउंड, जो कि एक अच्छा हैंडसम सैलरी है। तो मैं कहूंगी फ्रेंड्स कि आप साथ साथ में इसे भी अप्लाई कर दीजिएगा। हालांकि अभी इसकी जो अप्लाई डेट है अभी नहीं है। मैं इन सारी बातों के बारे में बात करूंगी इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा ताकि एक आपको सही आइडिया मिल सके, सही अप्रोच मिल सके, सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो सबसे पहले बात है वो कर लेते हैं हम पहले एलिजिबिलिटी की। कौन है वो लोग जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी है, बस आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे वो आर्ट्स से हो या फिर साइंस से हो, नो मैटर परसेंटेज। परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है कि आपका कितना परसेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी की। सेकंड बात करते हैं कब से इसका ऑनलाइन शुरू होगा। इसका जो ऑनलाइन डेट है फ्रेंड्स 18/8/2025 से शुरू हो रहा है और ये होगा कब तक, 19/9/2025 तक। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 19/9 से 4 दिन 5 दिन पहले आप फॉर्म को फिलअप करके कंप्लीट कर ले, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन चलते रहता है जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुई ऑनलाइन डेट का। जो इसमें सबसे जो क्रीम पोस्ट है वो है ASO, जो कि सेंट्रल सरकार CGL के थ्रू बहाल करती है। वही पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वो जो पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1064 है, जो कि अच्छा है। आप चाहें तो मेहनत के बदौलत इसे ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बट उतना भी नहीं, असंभव वाली नहीं, संभव है, ले सकते हैं आप। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न को देखें फ्रेंड्स, तो इसमें आपके 2 एग्जाम होंगे। फर्स्ट होगा पीटी एंड सेकंड होगा मेंस। पीटी में आपसे 3 सेक्टर से सवाल पूछे जाएंगे। जो पहला सेक्टर होगा वो होगा सामान्य अध्ययन, जिसमें बेसिकली होगा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जिसे आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। एंड जो सेकंड सेक्टर होगा वो होगा गणित एंड होगा विज्ञान, उससे भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। एंड जो थर्ड सेक्टर है वो ये मानसिक क्षमता, जिससे भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल टोटल 150 प्रश्न रहेंगे फ्रेंड्स, और वो टोटल 600 मार्क्स के होंगे। अब हम निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो निगेटिव मार्किंग रहेंगे, प्रत्येक सही उत्तर पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। एंड अगर एक गलती आप करते हैं तो उससे आपका 1 नंबर काट लिए जाएंगे। आपको जो समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा फ्रेंड्स। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं तो हमेशा टाइमिंग का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टाइमिंग का ख्याल नहीं रखते हैं तो एग्जाम में प्रश्न छूटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब मैं मेंस एग्जाम पे आती हूँ फ्रेंड्स। तो मेंस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एक जोड़ जा रहा है हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपको क्वालिफाई करना ही होगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं देन जाके आपको जो सेकेंड पेपर हो वो चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको हिंदी इतना पढ़ लेना चाहिए जितना में आप क्वालिफाई कर जाए, है ना। तो 30% आपको लाना होगा, 100 में से 30% आपको लाना होगा क्वालिफाइंग पेपर के लिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और हम बात कर लेते हैं कि इसको जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो चार्ज क्या है। अगर आप जनरल, OBC, EBC पुरुष है, मेल है, तो आपको देने होंगे 540 रुपया। एंड आप अगर अदर स्टेट के हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, देन फिर भी देना है 540 रुपया। अगर आप बिहार से हैं और भी महिला है, चाहे वो SC ST जनरल जो भी है, देन आपको देना है 135 रुपया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और समय आ गया है कि अब और अपनी जो मेहनत है उसको दुगना तिगुना कर लीजिए। एंड इस बार अपने आप से वादा कीजिए कि इस बार तो सिलेक्शन लेके ही रहना है। इस बार नहीं तो कभी नहीं।